मैं एक कितनी बढ़िया खबर लाया हूँ। मेरे एक दोस्त की नानी मर गई। अच्छी बात है रोहन। पापा, आपने सुना भी कि भैया ने क्या बोला? अच्छी बात है सनी। भैया, किसी की नानी मर गई है, ये अच्छी बात कैसे हुई? अच्छी बात इसलिए हुई क्योंकि अब मैं उनकी गाड़ी खरीद सकता हूँ, जिसकी कीमत होगी 20,000 रुपए, सिर्फ 20,000 रुपए, जो आप मुझे पापा देंगे। नहीं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। पापा, ये अच्छा है, अब वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हो। अच्छी बात है रोहन। पापा देखो, मैंने 12,000 रुपए जमा कर दिए, मतलब मुझे चाहिए बाकी के दे देना। मैं तुम्हारा पापा हूँ, कोई सेंटा क्लॉज या बैंक नहीं। पापा, आप दोनों की तरह दिखते हो। चुप। पापा, मुझे अपनी गाड़ी चाहिए। मैं अपनी गर्लफ्रेंड्स को हमेशा टैक्सीज और ऑटोज में थोड़ी घुमा सकता हूँ, इंप्रेशन खराब होता है मेरा। भैया, चाहे तुम गाड़ी ले लो या रॉकेट, तुम्हारा इंप्रेशन वही रहेगा। और वैसे भी तुम्हें मुझसे तो पैसे मिलने वाले हैं नहीं, इसलिए कहीं और जाके ट्राई करो। कहाँ जाओ पापा, कहाँ जाओ? इतनी मुश्किल से एक बूढ़ी नानी मर गई और आपने उसे एक बुरी खबर बना दी। छी! ये देखो, ये है हथौड़ा और ये है स्क्रू ड्राइवर। ये सारी लड़कों के खेलने की चीज है। ये देखो, है ब्रश। एक सेकेंड, मैं बस अभी आई। हाय। हाय, मैं तुम्हारे लिए जूस लाया हूँ। ब्यूटीफुल। ओह, थैंक यू। इस जूस का नाम ब्यूटीफुल है। कितना बकवास नाम है एक जूस का। बकवास? मैंने रखा है। बहुत अच्छा है। हाय निकी। मम्मी हॉस्पिटल गई है, बस कुछ देर में आ जाएगी, फिर हम पढ़ेंगे। पढ़ेंगे? लेकिन मैं तो बुक्स लाया नहीं हूँ। परफेक्ट। ओह, तो आप टूल्स के साथ खेल रहे हो? निकी? ओह! निकी, ये रितेश है, सनी नहीं। निशाना एकदम परफेक्ट था। निकी ऐसा कभी करती तो नहीं, पता नहीं आज उसको क्या हो गया। निकी। It's okay. मुझे पता है निकी मुझे बहुत पसंद करती है ना निकी? है ना? ओह! उसने मुझे काटा और बहुत जोर से काटा। I'm so sorry. लगता है निकी को लगा कि तुम टेस्टी हो। मुझे लगता है कि तुम्हें उसे खाना खिलाना चाहिए। हम खिलाते हैं उसे? मेरा मतलब मैं नहीं खिलाती, पर जरूर कोई तो खिलाता होगा। I'm sorry. मैं चलता हूँ और अपनी उंगली का भी कुछ करता हूँ। रितेश, हम किसी और दिन पढ़े। मैं तुम्हें फोन करता हूँ। निकी, रितेश मेरा खास दोस्त है। अब खुश है तू? भैया, ये तुम क्या ढूंढ रहे हो? शायद कुछ छुट्टे पैसे मिल जाए, क्योंकि गाड़ी के लिए 8,000 रुपए जमा करने हैं। तो अब तक तुमने क्या जमा किया है? काफी कुछ छुट्टे पैसे, मार्बल्स और मार्बल्स, डाइस, और ये है किशमिश। और भैया, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे इस प्रॉब्लम का इलाज बता दूं तो? तुम्हारा मतलब है टूथपेस्ट? मैं तुम्हें तुम्हारे उस गाड़ी के बचे हुए 8,000 रुपए की बात कर रहा हूँ। तुम्हारे पास 8,000 कहाँ से आया? हाँ टुन्ना? अरे वरना सीधी सी बात है, मम्मी हर रोज मुझे लंच पैक करके देती है स्कूल के लिए, और मैं पापा से भी लंच के पैसे ले लेता हूँ। क्या बात कर रहा है? मतलब तू मुझे पैसे दे रहा है? हाँ, लेकिन उधार पे। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें तो पैसे वापस मिल ही जाएंगे, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं कहाँ रहता हूँ और मेरे पापा कौन है। साइन करो। ठीक है। एक सीधा साधा कॉन्ट्रैक्ट है जो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है, तुम चाहो तो पढ़ सकते हो।
वाह, काफी पढ़ना पड़ेगा। अरे यार सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है, जो कहता है कि तुम मुझे मेरे पैसे वापस दे दोगे और बाकी की 1-2 बातें भी लिखी है। ठीक है बहन। तुमने साइन वहाँ किया है जहाँ डेट लिखता है। मुझे लगा था कि ऐसा कुछ होगा, इसलिए दूसरा कॉन्ट्रैक्ट। और फिर उसने रितेश को काट लिया। पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है वो। अच्छा, रितेश बिस्किट की तरह दिख रहा था क्या? हाँ पैम, वो बिल्कुल बिस्किट की तरह दिख रहा था। फिर तो ये होना ही था। लेकिन पहले कभी उसने ऐसा नहीं किया है, फिर अचानक से ऐसे क्यों? हो सकता है निक्की को रितेश में कुछ गलत दिख गया हो। वो कहते हैं ना, कुत्ते और बच्चे इंसान को एकदम से पहचान लेते हैं। लेकिन रितेश में क्या खराबी है? मतलब तू ही सोच, वो दिखने में इतना अच्छा है, हमारी स्कूल के फुटबॉल टीम का कैप्टन है, इतना स्मार्ट है, इतना क्यूट है, और तो और वो मुझे पसंद भी करता है। लेकिन असल में तो रितेश को जानती है कितना है? तुझे पता है, हर इंसान का कोई ना कोई सीक्रेट तो होता ही है। हो सकता है रितेश भी कुछ छुपा रहा हो। अच्छा, तेरा क्या सीक्रेट है? मेरा मैं ना वो बेली डांस क्लासेस जाती हूँ। पहले तुझे बता दिया मैंने। सच? कह दे कि ये झूठ है। नहीं नहीं, सच में जाती हूँ। तू मजाक कर रही है ना? नहीं, ये देख, मैं तुझे दिखाती हूँ। देखा, आजा आजा, तू भी डांस कर। नहीं, पता है तू डांस करना चाहती है, आजा आजा। ठीक है। ठीक है, ऐसे नहीं डॉली, डॉली कैसे डॉली? माँ, गाड़ी कैसी है? अब ठीक है, लेकिन ये गाड़ी तुझे मिली कहाँ से? मेरे दोस्त की नानी की थी। नानी जी ने गाड़ी चलाना छोड़ दिया? नहीं, उन्होंने सांस लेना छोड़ दिया। वो क्या ना कि अपनी आखिरी सफर में वो सीधे स्वर्ग लोक चली गई। अरे रब्बा। गाड़ी पार्क थी, इसलिए बॉडी को नुकसान नहीं हुआ। मेरा मतलब गाड़ी की बॉडी को नुकसान नहीं हुआ। रुक रुक रुक, तेरा मतलब है नानी जी ने इस गाड़ी में दम तोड़ा है? हाँ, बिल्कुल वहीं पे बैठी थी वो। नई गाड़ी की महक, या फिर मौत की महक। शीबू के घर चलो। क्या बोला? शीबू के घर, रोड नंबर 9। तुम जानते हो कहाँ रहता है। हम थोड़ा खेलेंगे और थोड़ा खाएंगे, इसीलिए मेरे पास टाइम नहीं है। अब जल्दी चलो। पागल है क्या? मैं तुझे कहीं नहीं लेके जा रहा हूँ। लगता है कि किसी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट ठीक से नहीं पढ़ा, जिसमें साफ साफ लिखा है कि मुझे कभी भी कहीं भी जाना हो तो तुम मुझे लेके जाओगे। अबे टुन्ना, तूने मुझे टोपी पहनाई। नहीं मुन्ना, लेकिन अब पहना रहा हूँ। चलो शीबू के घर। हाय रितेश। हाय डॉली, क्या चल रहा है? कुछ नहीं, मुझे तो बस ये पूछना था, आज शाम का पढ़ाई का प्लान ऑन है ना? क्योंकि माँ तो काम पे बाहर जाएगी, तो घर पे बस तुम और मैं होंगे, और निकी भी। एक्चुअली डॉली, मैं बिल्कुल भूल ही गया था कि मुझे एक काम है, जरूरी काम। क्या जरूरी काम? घर का काम है, करना ही पड़ेगा। अच्छा, पक्का? तो तुम बिल्कुल नहीं आ पाओगे? अरे वो कब से कह रहा है कि वो आ नहीं पाएगा। अब मुझे डबल चीज, डबल चिकन बर्गर दो। रितेश, तुम्हें तो घर का कुछ काम था ना? अब हाँ, लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
ठीक है, अंदर आओ। यही बात करते हैं ना? ठीक है, लेकिन बात क्या है? डॉली, बात कुछ बन नहीं रही है। कौन सी बात नहीं बन रही? हमारी बात। हमारी बात? तुम हमारी दोस्ती तोड़ रहे हो? हाँ। लेकिन किस वजह से? इसकी वजह से। रितेश, रितेश रुको। नहीं, नहीं। थैंक गॉड, सपना था। डॉली बेटा, मैं तो तुझे बताना ही भूल गई, आज दोपहर को मेरी डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट है, तो तू निकी को संभाल लेना। लेकिन माँ, आज दोपहर को तो मुझे कुछ काम है। वो क्या है ना, मुझे रितेश से मिलने जाना है, उसे सरप्राइज देने के लिए। हाय, मेरे दांत में तब से दर्द है जब से मेरी बेटी पैदा हुई है, और मेरी बेटी से मेरा मतलब है तुम। लेकिन माँ, मुझे पता नहीं निकी को रितेश से क्या प्रॉब्लम है। हमारी दोस्ती के बीच में दरार डालने की कोशिश कर रही है, और अगर मैं आज भी नहीं गई ना, तो दोस्ती तो सचमुच में टूट जाएगी। देख बेटा, ठंड रख, मैं भी बच्ची थी, ये सारी चीजें मैंने भी देखी हैं। आज मैं तुझे वही सलाह देती हूँ जो मेरी माँ ने मुझे दी थी। हाँ। जो होता है होने दो। लेकिन माँ, ये तो गलत है। जिंदगी में बहुत कुछ गलत होता है, ऐसा माँ ने कहा था। लेकिन माँ, आप मेरी जिंदगी बिगाड़ दोगे। हाय, मैंने भी ऐसे ही कहा था। पता है, मैं तुझे आगे की बातचीत भी बता सकती हूँ, लेकिन मुद्दे पर आते हैं। तू निकी को संभाल रही है। मेरा गला घोटने से बात नहीं बनेगी। पापा, पापा बचाओ! पापा, पापा, अरे पापा बचाओ! सनी, रोहन, अरे क्या क्या? एक मिनट। तो क्या हुआ? पापा, ये कह रहा है कि मेरी गाड़ी अब उसकी है। मुझे रोनी की गाड़ी छोड़ने से मना किया। इसने मुझे रोनी की गाड़ी छोड़ने से मना किया। इसका मतलब किसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है ना? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? अब खुद ही पढ़ो ना। ओह, ये तो काफी पढ़ना पड़ेगा। हाँ? पापा, इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर रोहन ने मुझे कहीं भी छोड़ने से मना किया तो इसकी गाड़ी मेरी होगी। रोहन बेटा, तुमने इस पे साइन किया हुआ है, ये देखो। पापा, इसने मेरी साइन धोखे से ले ली। तू तो गया। अच्छा अच्छा, एक मिनट। पापा मैं हूँ, और पापा को कभी कभी मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं, इसलिए मेरा फैसला है कि मैं। पेज 5 देखो, सेकंड पैराग्राफ। सेकंड। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मिस्टर अवतार सिंह या किसी भी अन्य व्यक्ति की दखल अंदाजी नहीं हो सकती। सॉरी रोहन, मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा। पापा, मैं इसका मुंह तोड़ दूं? नहीं। कैसी है बेबी, और कैसी लग रही हूँ मैं? तू तो पूरी की पूरी बेली डांसर बन गई। मैंने सोचा निकी को बेली डांसिंग सिखा दूँ। अच्छा, लेकिन अगर उसे भूख लगे ना, तो कुछ खिला भी देना। हाँ, मैं निकी को संभाल रही हूँ ना, अब निकी का पेट सिर्फ बेली डांसिंग से भरेगा। समझ गई तो? तुम्हें क्या हुआ? गाड़ी चाहिए थे ना तुझे, ले, ये ले। मुझे नहीं चलानी गाड़ी। लेकिन हुआ क्या तुम्हें? वो उस कार में अभी भी है। कौन है? बूढ़ी नानी। वो स्वर्ग में नहीं गई, वो तो आगे की सीट से पीछे की सीट पे आ गई। अच्छा, मतलब तुम्हारी वो बूढ़ी नानी का भूत अभी तक तुम्हारी गाड़ी में घूम रहा है? उनका भूत तुम्हारी गाड़ी में घूम रहा है। अरे बताएगा हुआ क्या है? हाँ। सुनसान गली थी, मैं गाड़ी चला रहा था कि अचानक अपने आप म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है। क्लासिकल म्यूजिक, सनी,
क्लासिकल म्यूजिक। मैं तो नहीं सुनता। और फिर अचानक परफ्यूम की स्मेल, बूढ़ी लेडीज की परफ्यूम। मैं तो नहीं लगाता। भाई तुम पागल हो। पापा अब प्लीज इसको समझाओ ना कि भूत भूत कुछ नहीं होता। काश कि मैं समझा पाता सनी, काश कि मैं समझा पाता। पापा मतलब आप भी भूत में यकीन करते हो? करता तो नहीं था बेटा, लेकिन जब मैंने भाटिया हाउसिंग सोसाइटी की वायरिंग की थी, जैसा कि मैं हर रोज करता हूं, वही रोज का काम खत्म करके मैं अकेला घर वापस आ रहा था। काली भयानक रात थी, सुनसान सड़क थी कि अचानक आकाश में कुत्ते टिमटिमाने लगे और गली में सितारे भौंकने लगे। और एकदम से भाटिया हाउस के पीछे से सफेद साड़ी में लिपटी हुई छम 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 करती हुई मिसेस भाटिया मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। स्वर्गीय मिसेस भाटिया। स्वर्गीय मतलब जो मर चुका हो। बस आप लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो कि भूत भूत कुछ नहीं होता यार। काश कि ऐसा होता सनी, काश कि ऐसा होता। पापा आप हर बात को दो बार क्यों बोल रहे हो? पता नहीं सनी, पता नहीं। बस भूत भूत कुछ नहीं होता और उस गाड़ी में कोई भूत नहीं है। थैंक यू। ये मत बोल सनी कि तू भूत में नहीं मानता। याद रखना, जब तू वो गाड़ी में जाएगा, क्लासिकल म्यूजिक और लेडीज परफ्यूम और खून। पापा उस गाड़ी में कोई खून नहीं हुआ है। अब तक नहीं हुआ है सनी, अब तक नहीं हुआ। You should. ऐसे। हिला मत, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। तुम काफी लकी हो क्योंकि मैं ज्यादा हिलता नहीं। शांत मिले। ओके, मूवी चलता है। ओह यस, ओके, बाय। रितेश, डॉली, ये क्या हो रहा था? तुम मुझे धोखा दे रहे हो ना? डॉली तुम क्या कह रही हो? मैंने अभी तुम्हें उस लड़की के साथ देखा। तुम कैसे बैठे थे इतने पास? तुम मुझे धोखा दे रहे हो। सुनो सुनो सुनो, ये जूस वाला लड़का धोखेबाज है। मेरे बर्गर में भी कम चीज डालता है। डॉली तुम गलत समझ रही हो। ओह हाँ, मैं गलत समझ रही हूँ। तो तुम अपने सारे कस्टमर्स के साथ ऐसे ही बैठते हो चिपक के? नहीं सर, मेरी कजिन के साथ। मेरी कजिन है। वो तुम्हारी क्या? मेरी कजिन माया। ओह ओह, तुम्हारी कजिन कितनी प्यारी है वो। कोई नहीं, वो इसकी कजिन है, सिर्फ कजिन। आप लोग खाइए पिए। मैडम कॉफी पीजिए, ठंडी हो जाएगी। डॉली मेरे ब्रेक का टाइम खत्म हो गया। आई थिंक तुम्हें जाना चाहिए। रितेश, आई एम रियली सॉरी। वो मैं आई एम सॉरी। ठीक है। चीज मेरी अपनी गाड़ी, खुले रास्ते, आजादी, मस्ती, सिर्फ 8 साल। लेडीज परफ्यूम? नहीं। क्लासिकल म्यूजिक? बहुत अच्छी कोशिश थी रोहन, अब बाहर आ जा। रोहन? रोहन? निकल जाओ इस गाड़ी से, निकल जाओ इस गाड़ी से चिक्कू। कौन है? कौन है?
भी चल सकते हो। एक लंबे, खूब लंबे सफर पर चलेंगे हम दोनों। नहीं नहीं, मम्मी! मम्मी बचाओ मुझे! ये लो तुम्हारी मनुष्य गाड़ी की मनुष्य चाबी। तुम माया हो ना? मैं डॉली। ओ डॉली, मैंने ना तुम्हारी फोटो देखी थी रितेश के पर्स में। सच्ची? रितेश के पर्स में मेरी फोटो है? कितना स्वीट है ना वो। वैसे वो फोटो रखी तो मैंने थी पर उसने फेंकी नहीं। कितनी स्वीट बात है ना। ये क्या है? तुम आइसक्रीम तो जानती होगी ना? ये क्रीम ऑन आइस है। ये मैंने रितेश के लिए बनाया। वो क्या है ना, मुझे उसे सॉरी बोलना था। मैंने खामखा ही उसे डांट दिया। मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों कजिन्स हो। एक मिनट, हम दोनों कजिन्स नहीं है, तुम दोनों कजिन्स हो। क्या? मैं रितेश की खास दोस्त हूँ। नहीं, मैं रितेश की खास दोस्त हूँ। हाँ। तुम एक दूसरे से मिल चुके? मुझे नहीं पता था कि हम दोनों कजिन्स हैं। तुम कुछ कहना चाहते हो रितेश? जूस सैंपल करोगी? एकदम फ्रेश है। क्यों नहीं? जूस के बाद क्रीम ऑन आइस खाना मत भूलना। डॉली, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो रितेश? डॉली बेटा, सब ठीक है ना? बेटा, मेरी अच्छी वाली बेटी, मैं जानती हूँ तुझ पर क्या बीत रही है। आपको क्या पता माँ, आपका दिल तो कभी नहीं टूटा ना। टूटा था, एक लड़का था, बुद्धि प्रसाद। बुद्धि प्रसाद? हाँ, जैसे उसका नाम था ना, वो उससे कहीं ज्यादा क्यूट था। मैं उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक दिन उसने मुझे किसी और के लिए छोड़ दिया। माँ, लेकिन आपने वो कैसे झेला? झेला? हाय, बड़ी बुरी तरह झेला। मुझे तो लगा कि पूरी दुनिया खत्म हो गई है, लेकिन फिर एक दिन मुझे एक हैंडसम गबरू जवान मिला। पापा? हाँ, पापा। सोच, अगर मेरा दिल नहीं टूटता तो मुझे तेरे पापा कैसे मिलते? और अगर पापा नहीं मिलते तो मैं पैदा नहीं होती और मेरा दिल भी नहीं टूटता। बेटा बेटा बेटा, मैं जानती हूँ बहुत तकलीफ होती है, सहन नहीं होता, लेकिन कुछ समय के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। सच्ची। हेलो निकी, मैं तुम्हारी बहन के साथ हूँ जिसका पहली बार दिल टूटा है। पहली बार? और कितनी बार टूटेगा माँ? एक ही बार। एक ही बार बेटा। निकी, हो सकता है बड़ी होके तुम्हारा भी दिल टूटे। याद रखना, आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। निकी, मैं तुझसे ये कहना चाहती हूँ कि तू रितेश के बारे में बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब तू बड़ी हो जाएगी तेरी कोई छोटी बहन नहीं होगी तेरा ध्यान रखने के लिए। या क्या पता? नहीं नहीं, बिल्कुल पता है। बेस्ट ऑफ लक निकी। गाड़ी अच्छी है।
शीशा भी अच्छा है। आपने क्लासिकल म्यूजिक क्यों लगाया? मैंने नहीं लगाया। तूने लेडीज परफ्यूम क्यों लगाया? मैंने लगाया। मैंने लगाया है।